दिवसाचा आयोजित करण्यात आलेला आहे। 5 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें 55 विषयों पर चर्चा हो रही है। तमाम विषयों पर देश में चर्चा, जो ज्वलंत प्रश्न है उसके बारे में ये अधिवेशन में चर्चा होगी और इसके आधार पर जनवरी में 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा लेकर जाएंगे। बल्कि आज जो बीजेपी है ना, ये अटल बिहारी से भी ज्यादा अडवाणी की। अडवाणी ने जो रथ यात्रा चलाई उसके बाद ही बीजेपी का उद्धार हुआ। उसका भी बयान रिकॉर्ड में है और हमें जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने हमको जागरूक किया। बाद में उन्होंने कांग्रेस के साथ समझौता करके छोड़ दिया। 2004-2009 के चुनाव में कांग्रेस ने घोटाला किया। बीजेपी घोटाला कर रही है, अकेले थोड़ी कह रहे हैं। ईवीएम का घोटाला केवल बीजेपी वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे। ईवीएम लाया कांग्रेस ने, बीजेपी ने थोड़ी लाया। ईवीएम लाया कांग्रेस ने और कांग्रेस ने सबसे पहले 2004 में 2009 में घोटाला किया है। वो करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही अडवाणी ने और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात कही। केवल कही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में वही लोग केस लेके गए। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये अडवाणी और बीजेपी के केस के ऊपर दिया हुआ फैसला है। ऐसे में वाम सेफ की क्या स्टैंड रहेगा इस अधिवेशन में? क्या वो ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन डालेगा कि अगला चुनाव 2024 का बैलेट पेपर पे होना चाहिए? ये भी क्या है कि आप लोगों को जो खबरें छापनी चाहिए आप छापते नहीं हो। नहीं तो आपको मालूम होता कि वामन मेश्राम पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे केस में भी फैसला दिया। क्या फैसला दिया? जब ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता ये कहा, तो ये मामला लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया और मेरे केस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी मशीन लगाया है। किसी अखबार वाले ने छापा, किसी मीडिया वाले ने दिया। ये वामन मेश्राम ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गया, उसके केस के ऊपर वीवीपीएटी मशीन लगाया। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये मैंने लगवाया। महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? महाराष्ट्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? महाराष्ट्र की जनता को संदेश में बाद में देना चाहता हूं। पहले आप पत्रकार बंधुओं को मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग ऐसी बड़ी बड़ी खबरें छापने के लिए कंजूसी की करते हैं। लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। तो अमेरिका के लोग भी टेक्नोलॉजी का विरोध कर रहे हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी में जापान बहुत एडवांस है, वो भी लोग विरोध कर रहे हैं। जर्मनी जो है टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये तीनों जो देश दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को मानने वाले या उसको जनरेट करने वाले, उसको डेवलप करने वाले लोग हैं, उनके देश में ईवीएम नहीं है। तो देश में कागज के जो वोट है, बैलेट पेपर पर चुनाव होता है। इसका मतलब वो लोग टेक्नोलॉजी के विरोध में है? नहीं है।